हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज हम बात कर रहे हैं आदित्य बिरला ग्रुप के कंपनी आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा और नाम से ही पता लग रहा है, ये आदित्य बिरला ग्रुप की वो कंपनी है जो क्लोथिंग फैशन से रिलेटेड जो काम है उसमें का काम करती है। और साथ में इनके रिटेल आउटलेट्स भी है जहाँ पे हम जाके उस चीज़ की शॉपिंग कर सकते हैं, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो सनग्लासेस हो या शूज़ हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम इस कंपनी के ऊपर एक अपनी प्रेजेंटेशन बना कर लेकर आए हैं एजुकेशनल पर्पसेस से, कि इस कंपनी का क्या काम है, किस तरीके से आगे वो काम कर रही हैं। और आजकल ये जो न्यूज़ में कंपनी बार बार चर्चा में आ रही है, तो वैसे क्या रीज़न्स है जिसकी वजह से वो आ रही है। और फिर बात करेंगे कि इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, भविष्य में किस तरीके का परफॉर्मेंस दे सकती है, और इसके चार्ट पे नज़र डाल सकते हैं जिससे कि हमें एक आइडिया होगा कि इसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है और आगे आने वाले सालों में किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। तो कंपनी प्रोफाइल के बारे में एक बार हम देख लेते हैं। तो जैसे कि ये इंडिया की पहली बिलियन डॉलर कंपनी है जो कि प्योरली एक ही सेगमेंट में काम करती है, जो कि है फैशन। और इस कंपनी के अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के ब्रांड्स आते हैं और इनके बहुत सारे रिटेल आउटलेट्स भी हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि कंपनी के लगभग इंडिया में 3157 स्टोर्स हैं जहाँ पे आप जाके इस कंपनी से रिलेटेड या इसके ब्रांड्स के कपड़े ले सकते हैं, या और कोई भी जो भी वो आउटलेट्स पे अपना सामान देते हैं, चाहे वो शूज़ हो, चाहे सनग्लासेस हो, चाहे वो बच्चों के कपड़े हों, चाहे जेंट्स के हों, लेडीज़ के हों, या किसी भी तरीके के और जो डिफरेंट काइंड्स के मिल सकते हैं, चाहे वो पार्टी वेयर हो या नॉर्मल कैजुअल क्लोथ्स हो। तो लगभग 29,900 इनके मल्टी ब्रांड आउटलेट्स हैं जहाँ पे दूसरी कंपनियों के भी आपको सामान मिलेंगे और साथ में आदित्य बिरला ग्रुप के भी मिलेंगे। तो एक बार हम ब्रांड्स की बात करें तो इस कंपनी के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पेंटालून्स, लुई फिलिपी, एलन सोली, पीटर इंग्लैंड और फॉरएवर 21। इसके अलावा भी इस ग्रुप में बहुत डिफरेंट काइंड्स के ब्रांड है जिसके सबके नाम तो हम यहाँ पे बता नहीं सकते, लेकिन अगर हम एक जनरल देखें तो इसके अलावा भी लगभग 10 से 12 और ब्रांड्स एंड डिज़ाइनर्स इस कंपनी के लिए काम करते हैं। और आजकल रिसेंटली आदित्य बिरला ग्रुप और डिफरेंट काइंड्स के जो ब्रांड्स हैं या जो इंडिया में आजकल चल रहे हैं उनके साथ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में भी रेगुलरली एक्टिव है, जिससे कि इनका जो ब्रांड है वो इंडिया का टॉप मोस्ट ब्रांड रहे इस सेगमेंट का। तो आजकल जैसे कि हम देख पा रहे हैं आदित्य बिरला ग्रुप न्यूज़ में बहुत है, रेगुलरली मेंटेन्ड है। वो किस रीजंस की वजह से? तो अभी रिसेंटली इन्होंने एक डिज़ाइनर है तरुण, जिनके साथ इन्होंने एक डील साइन करी है। और उस डील के बाद जो तरुण जी एक अपना एक उनका एथनिक वेयर का जो पूरा सेगमेंट है, अब वो आदित्य बिरला फैशन के साथ काम करेंगे। इससे आदित्य बिरला ग्रुप जो कि मेंस एथनिक वेयर में एक बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहे थे पहले, वो इनके आने की वजह से एक अलग तरीके के ब्रांड्स के अपने शोरूम लेकर आए रहे हैं, आउटलेट्स लेकर आएंगे, जो कि अभी सितंबर 2021 में लॉन्च हो सकते हैं। और यहाँ पे स्पेशली जो एथनिक वेयर है जेंट्स के, मेंस वेयर जो है उसका काम होगा। तो इससे जो सेगमेंट जहाँ पे आदित्य बिरला ग्रुप अभी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, उस सेक्शन में भी ये अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सेकंड, इनकी रिसेंटली एक रही है जो कि इनका जो पीटर इंग्लैंड का जो एक ब्रांड है उसका 300th जो एक्सक्लूसिव आउटलेट इन्होंने अभी खोला है। और ये पिछले कई सालों से जो हमारी टीयर 3 एंड टीयर 4 मार्केट्स की सिटीज़ हैं उसके अंदर रेगुलरली अपने नेटवर्क को ग्रो करे जा रहे हैं। एक पीछे स्टडी में जाना गया कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही आदित्य बिरला ग्रुप के ये पीटर इंग्लैंड के 100 से प्लस आउटलेट्स है, और ये 300th आउटलेट भी उत्तर प्रदेश में ही खुला है। अब टीयर 3 एंड टीयर 4 में आउटलेट खोलने से कंपनी को ये फ़ायदा है कि जो वहाँ के लोग जो अब आजकल फैशन की तरफ ज़्यादा एक जो पहले उनकी एक्टिवनेस नहीं थी वो एक्टिव हो रहे हैं,
और साथ में वो भी चाहते हैं कि हम थोड़े अच्छे जो दिखें, अच्छा एक जो हम उनका पहनावा है वो अच्छा लगे। और अगर वो कहीं कंपनी में जा रहे हैं जॉब के लिए तो उनको अच्छे फॉर्मल क्लोथ्स मिले, कैजुअल मिले। तो एक जो लेवल है जो कि हमारा अर्बन सिटीज़ में रहता है, तो लगभग Tier 3 and 4 मार्केट्स में भी आजकल वो जो एक क्लोथिंग को लेके एक जो ट्रेंड्स है वो वहाँ पे भी आ गए हैं। थर्ड, इन्होंने रिसेंटली एक पार्टनरशिप साइन करी है सब्यसाची ग्रुप के साथ। और आपने इनका रिसेंटली सुना भी होगा कि बहुत जो हमारे लेविश जो मैरिजेस हो रही हैं इंडिया में, उसमें जनरली जो भी ग्रूम एंड ब्राइड्स हैं वो सब्यसाची के डिज़ाइंड क्लोथ्स पहनते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा कदम है कि इससे क्या है कि जो मतलब हमारे मतलब इंडिया में या इंडिया के बाहर ऐसे जो लोग हैं जो अच्छे डिज़ाइनर ब्रांड्स के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, तो अगर आदित्य बिरला ग्रुप की इन जो भी डिज़ाइनर्स हैं इनके साथ अच्छी एक डील होगी, एक पार्टनरशिप होगी, तो कहीं ना कहीं इन ग्रुप को जो सब आदित्य बिरला ग्रुप के 30,000 जो पूरे आउटलेट्स हैं उसका एक्सेस भी मिलेगा। साथ में ही आदित्य बिरला ग्रुप के जो 30,000 जो हमारे पूरे आउटलेट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, उसकी वजह से जो सब्यसाची का मटेरियल तो बिकेगा ही, साथ में जो इन्होंने डील साइन करी है इसकी वजह से जो लोग कहीं और वो मटेरियल लेने जाते थे अब वो आदित्य बिरला ग्रुप के पास जाएंगे और वहाँ से इस चीज़ को परचेज कर पाएंगे। क्योंकि डिज़ाइन तो एक बना दिया, अब उस डिज़ाइन को यूज़ कैसे करना है, तो उसकी रीच बढ़ाने के लिए ये एक बहुत अच्छा स्टेप सब्यसाची ने भी लिया कि इन्होंने इनके साथ डील साइन करी, जो कि इंडिया का एक प्रीमियम जो सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है इस सेक्शन की। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। और रिसेंटली 2020 के लास्ट में आदित्य बिरला ग्रुप को एशिया की मोस्ट सस्टेनेबल कंपनी जो कि टेक्सटाइल सेक्टर में है उसका अवार्ड भी मिला है। अब सस्टेनेबल कंपनी से मतलब है कि जो ये रेगुलरली इनके जो क्लोथ्स हैं या जो क्लोथ ख़राब हो जाते हैं इसको ये री यूज़ कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर इन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ करी। और ये ऐसे क्लोथ्स को ऐसी चीज़ें जो कि एक जैसे कि आपने बीच में एक लीवाइस का सुना होगा कि उन्होंने जो प्लास्टिक है उसका यूज़ करके अपना जो जीन्स वो बनाते हैं उसमें उन्होंने कहीं पे यूज़ किया। तो ऐसे ही इन्होंने भी जो कपड़े ख़राब हो जाते हैं या जो वो यूज़ नहीं हो सकते उसको रिकन्ज्यूम कैसे किया जाए उसके ऊपर बहुत काम किया है। और अपना जो पूरा इनका सिस्टम है, जो इनकी जहाँ पे वेयर हाउसेज है या इनके जो आउटलेट्स हैं, उसको इस तरीके से इन्होंने फंक्शन किया कि वो एक सस्टेनेबल कंपनी की तरह काम करे। नेक्स्ट, इन्होंने अभी रिसेंटली एक Forever 21 का जो इनका फ्लैगशिप स्टोर है वो दिल्ली में खोला है। और अगर हम देखें तो अब आप देख सकते हैं कि रिसेंट में जो इन्होंने एक्विजिशंस किए हैं या जो मर्जर हुआ है या जो इन्होंने पार्टनरशिप साइन करी है वो कितने अच्छे हैं कि ये सब्यसाची के साथ डील करके एथनिक वेयर जो विमेन एंड मैन है उसमें भी आ गए, तरुण जी के साथ साइन करके ये मेंस एथनिक वेयर में आ गए, पीटर इंग्लैंड को अलग अलग Tier 3 4 मार्केट में लॉन्च करके ये जो Tier 3 and 4 मार्केट के लोगों के लिए जो एक फॉर्मल एंड कैजुअल क्लोथ्स जो कि ऑफिस पर्पसेस के लिए या मीटिंग्स के लिए यूज़ हो सकते हैं वहाँ पे भी आ गए। इसके बाद लेडीज़ से रिलेटेड जो Forever 21 का एक इनका फ्लैगशिप स्टोर है ये वहाँ पे भी रेगुलरली ग्रो कर रहे हैं। और साथ में कैपिटल रेज करने के लिए इन्होंने रिसेंटली फ्लिपकार्ट के साथ एक डील साइन करी है। अब जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन हम कपड़े ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, या सन ग्लासेस ले सकते हैं, शूज़ तो हम ले ही सकते हैं ईजिली। तो ये सारी चीज़ों के एक्सेस भी आदित्य बिरला ग्रुप के बढ़ जाएंगे। तो जैसे ही उन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ डील करी तो ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको ईजिली प्रमोट कर सकता है और साथ में जो इनकी रीच है वो और अच्छे से बढ़ जाएगी। नेक्स्ट थिंग, फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा एक ही ग्रुप के पार्ट हैं और कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जो एक इन्होंने पार्टनरशिप बना रखी है उसका फ़ायदा यहाँ पे आदित्य बिरला ग्रुप को भी होगा। अब यहाँ पे इन्होंने फ्लिपकार्ट से 1500 करोड़ रुपीज़ रेज भी कर लिए, साथ में इनको फ्लिपकार्ट और मिंत्रा का एक्सेस भी मिलेगा जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको ई मार्केटिंग से सेल कर पाए ई कॉमर्स के थ्रू। तो हमने यहाँ पे ये जाना कि ये रेगुलरली ऑफलाइन मोड एंड ऑनलाइन मोड दोनों में ही काम कर रहे हैं।
साथ में ये जो बड़े डिज़ाइनर्स हैं उनको अपने ब्रांड में, अपने जो इनका एक कंपनी का मॉडल है उस पर लेकर आ रहे हैं, जिससे कि उन ब्रांड्स को भी इनके आउटलेट्स का जो भी एक्सेस मिल सके, और साथ में इनके ब्रांड्स जो है उसका जो नंबर है वो बढ़ता रहे, जिससे कि लोगों को चाहे किसी भी तरीके का कपड़ा लेना हो वो आदित्य बिरला ग्रुप के पास ही जाए। अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो लगभग 20,000 करोड़ की कंपनी है और इसके ऊपर डेट लगभग 2700 करोड़ का है। कैश भी कंपनी के पास लगभग 265 करोड़ के है, और सबसे अच्छी बात जो इनकी कैश साइकिल है वो सिर्फ एक दिन की है। मतलब किसी को सामान देने और लेने का बीच का जो इनका, किसी को हम इन्होंने सामान दिया और उनसे जो पैसा मिला वो सिर्फ एक दिन का ही डिले होता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इस कैश साइकिल के कम होने से इनका जो कैश फ्लो है वो बहुत अच्छा मेंटेन्ड रहता है। और ये इनके जो पूरा सेक्टर है, जो ये रिटेल सेक्टर है, इसमें शायद सब वन ऑफ द बेस्ट जो कैश साइकिल है वो आदित्य बिरला फैशन रिटेल की है। अब अगर हम लास्ट 5 साल का इनका सेल्स का चार्ट देखें तो रेगुलरली कंपनी ग्रो कर रही है, और एकदम लगभग स्लो है लेकिन स्टेडीली ग्रो कर रही है। लगभग इनका 5,500 करोड़ का 2016 में सेल थी, जो कि अब लगभग 8800 करोड़ के आसपास आ गई है। जो भी रिसेंटली हमारे कोविड का लॉकडाउन रहा है, अगर हम उस पीरियड को छोड़ देते हैं तो लगभग कंपनी आगे भी ऐसे ही ग्रो कर रही है, जो इसके अभी रिसेंट क्वार्टर्स के रिजल्ट आए हैं उसके बेसिस पे। और उम्मीद है कि जैसे जैसे आगे हमारे देश में, जैसे हम आजकल देख रहे हैं कि ज़्यादा कंपनीज आ रही हैं, उसके बाद ज़्यादा स्टार्टअप्स आ रहे हैं, इसके बाद जो हमारी प्राइवेट कंपनीज का जो एक काम करने का तरीका है वो भी रेगुलरली बढ़ रहा है। तो हो सकता है इनसे आगे आने वाले टाइम में जो ये क्लोथिंग का है या फैशन का है ये आगे बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ ही एक जो प्रॉब्लम ये सेक्टर फेस कर सकता है वो ये है कि अगर ज़्यादा आईटी के लोग घर से काम करेंगे तो इनका जो लग्जरी फॉर्मल जो वाला ब्रांड है उसकी सेल्स कम हो सकती है। लेकिन उसकी सेल्स कम होगी तो उसके साथ ही जो दूसरी जो रेगुलरली हम कैजुअल वियर्स में रहते हैं उनकी सेल्स बढ़ सकती है। तो ओवरऑल कंपनी की सेल्स तो बढ़ेगी, लेकिन कहीं थोड़ा कम और कहीं थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास लगभग 60% के शेयर्स हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और अगर हम देखें कि DII के पास भी एक बहुत अच्छा नंबर है 22% का, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि जो देश के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको कंपनी के ऊपर भरोसा है, और उन्होंने एक कंपनी में लगभग 22% के आसपास का शेयर ले रखा है। साथ में अगर हम देखें FII का भी 6% का है। तो ऐसा नहीं है कि FII ने बिल्कुल ही इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रखा, लेकिन 6% भी एक कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ी बात है। तो एक जो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये बहुत अच्छा है। और पब्लिक की बात करें तो लगभग 10% से ऊपर 11% शेयर पब्लिक के पास है। तो ये दिखाता है कि जो हमारे देश की पब्लिक है उसको इस कंपनी पर भरोसा है। उन्हें पता है कि रेगुलरली फैशन तो बढ़ेगा ही, और साथ में जो इनकी क्लोथिंग की सेल है या शूज़ की है इनकी डिमांड भी रेगुलरली रहेगी। तो इस चीज़ से आगे कंपनी को फ़ायदा हो सकता है, और इन कंपनी में इन्वेस्ट करने से उनको आगे आने वाले सालों में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम इसके चार्ट की बात करें तो आप नीचे देख पा रहे हैं कि हमने ब्लू कलर की एक ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करी है, और ये दिखाने की कोशिश करी है लगभग 2020 के आसपास से जो ये फॉल यहाँ पे आई उसके बाद से लगभग एक ही ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेके चार्ट ने काम किया है। और अगर हम ये देखें कि इसमें हमने 3 तरीके की डिफरेंट लाइंस लगाई हैं। तो एक लाइन है ऑरेंज, एक यहाँ पे एक ग्रीन है, एंड ऊपर एक और ग्रीन है। तो ऑरेंज अगर हम देखें तो ये एक बहुत लंबा एक हमारा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का लेवल रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक इस कंपनी ने इस लेवल पे लगभग रेजिस्टेंस ली, और बाद में यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर वापस टेस्ट किया और वापस ऊपर गया। ये कोविड के चक्कर में जो फॉल आई है अब हम दोबारा इसी लेवल से ऊपर जा रहे हैं, और आप देख पा रहे हैं कि अभी रिसेंटली हमने इस वाली रेजिस्टेंस को बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल से काटा है।
और लगभग हम इस लेवल के आसपास है। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है हम यहाँ पे कुछ दिन इसी लेवल में, इस ऑरेंज लाइन जो कि 180 रुपये के आसपास है, और अभी जो 217 का एक लेवल है, इसके बीच में थोड़े दिन काम करें, और यहाँ से कंसोलिडेट करके जब हम ऊपर जाएंगे तो हमारे आगे आने वाले समय में जो टारगेट हो सकते हैं वो 390 रुपये प्लस के हो सकते हैं। तो लगभग 8 से 10 महीने के अंदर हमें ये वाले लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो इस कंपनी में हम अगर देखें तो चार्ट हमें दिखा रहा है कि लगभग 4 साल से पिछले कंपनी ने एक ही रेंज में काम किया है। सेकंड चीज़ हमें पता लग रही है कि कंपनी रेगुलरली अच्छे डील साइन कर रही है, पार्टनरशिप साइन कर रही है अलग अलग डिफरेंट ब्रांड्स के साथ, अलग अलग डिज़ाइनर्स के साथ, एंड साथ ही अपना जो इनका पूरा बिजनेस है उसको ऑनलाइन ई कॉमर्स पे ज़्यादा प्रमोट करने के लिए इन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ भी एक डील साइन करी है, और डील साइन करने की वजह से इनके पास कैश भी आया है जो कि 1500 करोड़ है। अगर हम ध्यान से देखा, जो हमने इनका फंडामेंटल्स की बात करी, तो इनके पास लगभग 2700 करोड़ के आसपास के डेट हैं। तो अगर हम देखें तो इनका डेट का एक मेजॉरिटी पोर्शन जो कि लगभग 60% से ऊपर हो सकता है, वो इस 1500 करोड़ रुपए से कंपनी उतार सकती है। ये डेट उतारने से इनको क्या फ़ायदा होगा कि जो डेट के ऊपर ये इंटरेस्ट दे रहे हैं वो इंटरेस्ट पेमेंट कम हो जाएगी। इंटरेस्ट पेमेंट कम होने से इनके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाएंगे, और रेगुलरली जैसे जैसे लॉकडाउन हमारा ईज होता रहेगा, ऑफिस खुलेंगे, तो हमारा जो सेल है इस सेक्टर में वो भी बढ़ती रहेगी। और अभी तो ऑफिस खुलने वाले हैं, उससे पहले ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट आया है, जो कि हो सकता है लोगों ने अभी से ही शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया है, कि हो सकता है अप्रैल या जून जुलाई से उनको ऑफिस जाना पड़े, तो वो उस चीज़ की तैयारी भी हो सकता है लोगों ने शुरू कर दी हो। तो ये एक बहुत अच्छे लेवल है, अगर हमें इस लेवल पे न्यू पोजीशन बनानी हो इसमें तो बनाई जा सकती है, और ये अच्छे एक होल्ड पीरियड के लिए जो कि 10 से 12 महीने का हो सकता है, हमें 390 तक के टारगेट्स दिखा सकता है। तो ये कंपनी एक ओवरऑल बहुत अच्छी कंपनी है, अपने सेक्टर की प्रीमियम कंपनी है, टॉप मोस्ट लीडर है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेके कंपनी ने रेगुलरली ऊपर की तरफ एक चाल बनाई है, और उसके बाद इस वाले लेवल पे जहाँ पे पुराना एक रेजिस्टेंस रहा है वहीं से इन्होंने बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट दिया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो आगे आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छी एक परफॉर्मेंस आ सकती है, तो आप लोग इस पर नज़र बना के रख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस हमारी वीडियो देखने के लिए। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल का हमने एक लिंक दिया है, यूट्यूब चैनल तो आप देख ही रहे हैं, साथ में ट्विटर फेसबुक का भी दिया है, साथ में हमने QR कोड लगाया अपने टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक का, जिससे कि आप डायरेक्टली स्कैन करके हमारे दोनों चैनल को ज्वाइन कर सकें। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमारे ईमेल एड्रेस पे मेल करके भी अपनी क्वेरी का आंसर जान सकते हैं, और साथ में आप हमारे किसी और चैनल पे, ट्विटर हो चाहे फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो, इस पे कमेंट करके या इस पे क्वेश्चन आस्क करके भी आप हमसे अपनी क्वेरी के सॉल्यूशन मांग सकते हैं। तो आपको उस तरीके का एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाएगा कि हम उस बारे में क्या सोचते हैं। तो आपने अगर हमारी अभी तक वीडियो जो आप देख रहे हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।